अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले पीएम मोदी कल बीते दिन वाराणसी में थे और वाराणसी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में पीएम मोदी ने 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को महिला विरोधी बताया और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया महिलाओं के आरक्षण का विरोधी है, जिस पर आज वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का प्रतिक्रिया सामने आया। उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार किया है, साथ ही उन्होंने काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और हाजीपुर से चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। आप इस वीडियो में सुनिए कि इन तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टाल कर रहे हैं। हमने कहा ना 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो, ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए 17 को सीट बीजेपी दिला रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दिया है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह को पार्टी से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया पवन सिंह को। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नजदीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको खत्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव खत्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए, फिर आपको कुछ बना देंगे। उम्र भी का है, अब रहिए। तो ये एक साजिश है। सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उसका ले लिया? हम राजनीति करे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करक क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। हाँ, अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डर देगा क्या? वो भी गुजराती से।
तो आपने सुना वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्षी गठबंधन इंडिया पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ बोलते हैं और जानबूझकर विपक्ष को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले जो जनता से वादा किया उसे इन्होंने अब तक पूरा नहीं किया है। इनको अपने 10 वर्षों का हिसाब देना चाहिए। 17 वर्ष बीजेपी सत्ता में रही है, 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बीते 10 वर्षों से ये सत्ता में है। तो इन्होंने अब तक महिलाओं के लिए क्या किया है? साथ ही उन्होंने बिहार में हुए जातीय जनगणना का भी जिक्र किया कि हम लोगों ने बिहार में जातीय जनगणना करवाया और उस आधार पर आरक्षण को भी बढ़ाया है। साथ ही जब उनसे यह सवाल किया गया कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक चाल है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं और हाजीपुर सीट से चिराग पासवान भी चुनाव हार रहे हैं। तो दोनों नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी ने महज एक चाल चली है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।